दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि यदि पृथ्वी के बाद किसी स्थान पर जीवन संभव है तो वहां है मंगल। हमारा सौरमंडल इतना विशाल रूप लिए हुए है तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह कैसे हो सकता है जहां जीवन संभव हो। सूत्रों की माने तो पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह द्वारा यात्रा करते हुए आया है। तो फिर मंगल ग्रह पर जीवन की समाप्ति और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य से ही जन्मे हैं और जन्म के समय सभी ग्रह गर्म भट्टी की भांति उबल रहे थे, पर ग्रहों के पास गर्मी उत्पन्न करने के पर्याप्त साधन नहीं थे, जिस कारण सभी ग्रह समय के साथ सामान्य तापमान पर आने लगे। जिस समय हमारी पृथ्वी लावे की तरह उबल रही थी, उस समय मंगल ग्रह का तापमान सामान्य हो चुका था और मंगल ग्रह पर नदियों का उद्गम होने लगा। किसी भी स्थान पर जीवों का विकास बैक्टीरिया से ही प्रारंभ होता है, पर इन बैक्टीरियाओं को इतना लंबा समय ही नहीं मिल पाया और इससे पहले ही एक उल्का पिंड मंगल ग्रह की ऊपरी सतह से टकरा गया, जिसके कारण मंगल ग्रह की ऊपरी सतह समाप्त होने लगी और जिसके कारण मंगल ग्रह पर पनप रहे जीव भी समाप्त होने लगे। इसी बीच एक घूमता हुआ ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा। एक बड़ा टुकड़ा जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं और जिस पर हम रह रहे हैं, और एक छोटा टुकड़ा जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। यह टकराव पृथ्वी पर जीवन की यात्रा को और भी आसान बनाने वाला था। वर्ष 2014 में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर गोल पत्थरों की खोज की गई। इन पत्थरों का निर्माण हजारों वर्षों तक बह रहे पानी के स्थान पर होता है, पर मंगल ग्रह की सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण मंगल ग्रह पर उपस्थित पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया। दूसरी तरफ पृथ्वी का तापमान सामान्य होने लगा और पृथ्वी पर जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। पृथ्वी पर जीव न केवल बैक्टीरिया के रूप में पनपने लगे, बल्कि दूसरी तरह के भी कई जीव विकसित होने लगे। पर जीवन संघर्ष तो अभी आरंभ हुआ था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और एक ऐसे बैक्टीरिया का विकास हुआ जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने लगा। आदर्श तापमान और ऑक्सीजन के कारण पृथ्वी पर एक परत बन गई, जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने लगी। बस इसी तरह विकास का क्रम चलता रहा और धीरे धीरे विकसित जीव पानी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आने लगे और समय के साथ परिवर्तन चलता रहा और पृथ्वी पर आए डायनासोर। इन जीवों ने पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ सालों तक राज किया और एक महाप्रलय में और सभी जीव मारे गए। पृथ्वी पर पुनः आदर्श वातावरण होने में कई सौ साल लग गए और इस बार आए स्तनधारी और स्तनधारियों का विकास चलता रहा और उसी की वजह से आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं और आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और नई वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।